लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो 4 दिया है, फिर 16 और ऊपर ब्लैंक्स दिया है। तो ये आपको पूरा डिवाइड करना है, BCDEF ऐसे करके। तो मैं ये 1-2 क्वेश्चन मैं समझा रही, बाकी आप लोग को ऐसे ही करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, आप मैथ्स कॉपी में ऐसे ही लिखोगे 4 16, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। आप अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 4 1 6 को अलग अलग बॉक्स में। अब 4 के टेबल में 16, ये 1 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो 4 और 1 स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट होना चाहिए। 4 से यहाँ ग्रेटेस्ट, तो ये दोनों डिजिट लेंगे 1 से। अब 4 के टेबल में 16 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो ये 16 लिख देंगे। अब 6 में 6 गया 0, 1 में 1 गया 0। सेम ऐसे ही 5 को ऐसे कॉपी में आपको डिटेल में करना है। 2 5, तो देखो 5 आपका ग्रेटेस्ट है, 2 फिर छोटा है, तो 25 दोनों ले लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। तो 5 के टेबल में 25 जाता है, 5 5 ज़ा 25। इन लोग को फिर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0। सेम ऐसे 2 का भी 18 ऐसे लिख के 2 डिवाइड 1 8 18। अब 1 फिर स्मॉलेस्ट है आपका, तो 1 8 18 ले लेंगे। अब 2 के टेबल में 18 कितने बार आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया। ओके, सेम ऐसे ही आपको पूरा ये क्वेश्चन करना है। अब ये यहाँ देखो 3 है, 1 फिर स्मॉलेस्ट है, तो 3 1 5 ले लिए, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही 7 4 आपका स्मॉलेस्ट है, 42 लेंगे, 7 6 ज़ा 14। कॉपी में आप लोग ऐसे ही अलग अलग बॉक्स में लिख के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा FGH ऐसी सेम बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। अब ये लॉन्ग डिवीज़न है, ये शॉर्ट डिवीज़न था। देखो से 48 4 8 6 8 ज़ा 48, 7 3 ज़ा 20। आप लोग माइनस करके पूरा कॉपी में लिखोगे, 9 6 ज़ा 54 10। अब यहाँ देखो 10 और 15 दिया है, यहाँ 10 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बता रही हूँ। 1 5 और 10, 10 का टेबल सभी का होता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा। अब 1 स्मॉलेस्ट है तो 15 लेंगे। अब देखो 10 के टेबल में कहीं 15 आया है, नहीं आया, तो क्या लेंगे, 10 1 ज़ा 10, तो ये 5 और ये 0, तो ये आपका 5 बच गया। तो ये इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको डिवीज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड, जो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, तो ये 5 आएगा, माइनस कर दिए तो ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग डिवीज़न। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बता रही हूँ मैं। ऐसे लिख देंगे 2 डिवाइड 68 68। अब 2 के टेबल में देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 6, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ऐसे आप टेबल लिख लोगे। अब यहाँ पे हम 6 लेंगे, क्यों 6 लेंगे, सिर्फ क्योंकि 2 से ग्रेटेस्ट है, मतलब ये यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं उससे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अगर ये स्मॉलेस्ट होता, यहाँ 1 होता, तो हम 1 8 लिखते, लेकिन यहाँ सिंगल हम 6 लेंगे। तो 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 3 ऊपर लिखेंगे, उसी के ऊपर लिखोगे 2 3 ज़ा 6, 6 में 6 गया 0। अब फिर क्या उतारेंगे, हम 8 उतारेंगे, नीचे उतारेंगे, है ना, मतलब ये 6 है, ये जहाँ माइनस किया, तो 8 उतार। अब 2 के टेबल में 8 आता है, ये देखो आता है 2 4 ज़ा 8, तो उसके जस्ट बाजू में 4, उसी के ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 96। फिर यहाँ पे 3 डिवाइड 9 6 को मैं अलग अलग बॉक्स में लिखी हूँ। मैं मैथ्स कॉपी में इसलिए कर रही ताकि आप लोग भी ऐसे ही करोगे। अब 3 के टेबल में 9 जाता है, 9 आपका ग्रेटेस्ट है 3 से, तो सिर्फ 9 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ देखो लाइन ऐसे बड़ा सा ले लेंगे, 9 9 0, 6 को यहाँ 0 के ही बाजू में उतारेंगे। फिर 3 के टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, ये आंसर आएगा। अब यहाँ देखो 66 डिवाइड 6, इसको भी ऐसे ही आप लोग लिख लोगे अलग अलग बॉक्स में।
अब यहाँ 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो बराबर है तो एक ही लेंगे। 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6। ओके, इतना समझ में आया आप लोग को सबको। फिर नेक्स्ट है आपका 4 डिवाइड 8 0। अब 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8, फिर 0 तरे 0 का 0 लगा दें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, देखो क्या है 4 डिवाइड 92। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, बॉक्स कॉपी में अलग ही लिखोगे 92। तो 4, अब ये 9 आपका ग्रेटेस्ट है तो 9 तक ही लें। अब 4 का टेबल 4 वन ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब हमें यहाँ देखो 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 8 से बड़ा हो गया 12, तो 9 तो कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम वो 9 में जब भी हम मैनेज करते तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि ऊपर का ग्रेटेस्ट होना चाहिए, नीचे का स्मॉलेस्ट। अब 4 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, लेकिन 8 है, 12 बड़ा हो जाएगा 9 से, तो क्या लेंगे 4 2 ज़ा 8। अब 9 में माइनस 8 किए तो कितना है 1, फिर क्या होता है अरे 2। 4 के टेबल में 12 आ रहा है, ये देखो आ रहा है 4 3 ज़ा 12। इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 75। 5 से 7 बड़ा है तो सिर्फ 7 लेंगे। अब 5 का टेबल 5 वन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25, ऐसे आप पूरा 9 तक लिख लोगे। अब यहाँ देखो 7 है, 7 है कहीं 5 के टेबल में नहीं है, तो 10 बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेंगे हम 5 लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे ना। 5 वन ज़ा 5, 7 में 5 गया 2, फिर 5 उतारे 5 5 ज़ा 25। ओके।